हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और मुझे आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि तुम लोग के ठीक हो बोलो, मस्त हो बोलो और काल के क्लास खूब बढ़िया से लोग बोलो, ठीक बा। आ कितना जना क्लास भी नहीं करत, ठीक बा। तो कोनो दिक्कत उक्कत बा ना, ठीक बा। वो बहाने मरी है कि हमरा कि यहाँ प्रॉब्लम बा, वो प्रॉब्लम बा। चलावे खातिर तो मोबाइल सबके मिल जाता, पढ़े खातिर केहू के पास तो मोबाइल नहीं है, ठीक बा। तो चलावे खातिर कुछ देर खातिर मोबाइल मान सकता, बाकी पढ़े खातिर मोबाइल नहीं मांगे, ठीक बा। पढ़े खातिर मोहम्मद बाबूजी ना दिए, ठीक बा। तो चला जे देखत तो ओकरा खातिर बेस्ट बा, ठीक बा। सीखत रह सही तारा के हम तारा साथे पूरा फुल टाइम देम, ठीक बा भाई। रोजे तारा वीडियो मिले वाला बा, एक दिन में तारा ऐसा ना दिन हुई कि जे तारा वीडियो ना मिले, ठीक बा। रोजे तारा के यहाँ वीडियो जाई, तारा बस देखे के बा, ठीक बा। तो चलो देखा लोग भाई लोग, आज के सवाल का बा एकरो को प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेके बा। 5 नंबर सवाल है, चूंकि हम बता चुकल बानी, ठीक बा। यदि वीडियो अच्छा लगी तो लास्ट ले देखला के बाद लाइक सब्सक्राइब पक करिए, ठीक बा। देखा सवाल तारा पास ही बा 2x प्लस के रूट 3y बराबर 0, 3x प्लस के रूट 8y बराबर 0। ये सवाल जौन बा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है नु, VVI सवाल है। काहे से एग्जाम में ये सवाल पूछले बा कई बार, आई पूछ सकता है, ठीक बा। तो इस सवाल का थोड़ा गौर से देखिए लोग, गौर से समझिए लोग। काहे से कि सवाल आ भी सकता, दोबारा भी आ सकता। तो देखो इस सवाल में क्या करेगा, बस ध्यान सुनिए क्या करेगा बा। पहले तेरा का समीकरण एक माने के बा, एकरा का माने के भाई दू माने के बा। हम काले से बताओ तनी कि यदि प्रतिस्थापन के बात करें, चाहे विलोपन के बात करें, चाहे कोणों के बात करें, जब लास्ट में बोली कोनो कोनो भी सवाल बोले तो तारा सबसे पहले समीकरण एक और दू माने के पड़ी। विलोपन भी ऐसा ही कल जाला, प्रतिस्थापन भी कल जाला। तो समीकरण एक और दू माने के पड़ी। ई मानला के बाद का बोलने बानी कि समीकरण लिख लिखिए, बोले कि समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक ही बा तो उतार करेंगे 2x प्लस के रूट के 3y अब बराबर के 0 बा। कोनो दिक्कत ना। अब सुनो, हाँ ये प्लस में नहीं तो माइनस में। कहे से कि समीकरण एक सामने के काथी के निकाले रहा हो, एक्स के मान एक्स से देबा, ये प्लस में नहीं तो माइनस में, यानी रूट के 2x इधर आई तो भाई माइनस के रूट के 3y, ये गुना में नहीं तो भागा में, यानी x बराबर माइनस के रूट के 3y और नीचे में क्या हो जाए भाई रूट के 2 हो जाए। ये का हो जाए समीकरण 3 हो जाए, का हो जाए समीकरण 3। हम का बतेले बनी कि समीकरण एक से x के मान निकलवा और जौन निकलवा का बन जो समीकरण 3 बन जी। आ ई x के मान कहाँ से निकल रहा है, समीकरण एक से। तो x के मान समीकरण एक में नहीं रहेगा, काथी में रखेगा समीकरण 2 में। तो ये बोलबा का बोलबा है, ये बोलबा कि x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कहाँ भाव, समीकरण 3 सॉरी x का मान समीकरण 3 में ना 2 में, सॉरी भाई लोग। देखो x के जौन मान में कहाँ रखे भाई, समीकरण एक से निकल रहा है x के मान, तो कहाँ रखे भाई समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ भाव हे देबा, कहाँ बा हे देबा, समीकरण 2 हे देबा तू तारे करेंगे। देखो 3x माइनस के रूट के 8y और बराबर के 0। फेन से एक बार देखो, फेन से एक बार पहले समीकरण एक और 2 बनावे के बाद समीकरण एक से बोले के बाद इजवा से समीकरण एक के उतार देवे के बाद, उतारला के बाद इजवा से x के मान निकाले के बाद तो प्लस से नहीं तो माइनस, और गुना नहीं तो भागा। इस समीकरण 3 हो गई। इस समीकरण 3 जौन आयल बा x के मान हो, x के मान कहाँ रखम समीकरण 2 में रखम। तो रखले बानी समीकरण 2 के देखो उतार दिले बानी। अब देखो x जगह पर रखम हो, x के मान रखम x के मान। अब ये देखा बा रूट के 3 आ देखा x बात x के मान का भाव माइनस के रूट 3 बटे में रूट के 2 और का भाव y बा, का भाव y बा। और देखो माइनस के रूट के 8 y बराबर का भाव 0 बा। अब सुनिए भाई ध्यान सुनिए। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस रूट 3 में रूट 3 से गुणा तो का हो, रूट 3 में रूट 3 से गुणा तो का होई 3 होई, का भाई 3 होई। y तो y और नीचे का हो जाए रूट के 2 हो जाए, का हो जाए रूट के 2 और माइनस के रूट 8y बराबर का हो जाए 0 हो जाए 0। अब सुनिए हम बोलता नहीं सवाल बहुत जौन बा, सवाल एग्जाम में पूछ लो बहुत बार, ठीक बा। तो बहुत ध्यान से देखिए, नीचे कुछ नहीं तो का भाई एक बा, का बा एक बा। तो एक और रूट 2 के एलसीएम का हो जाए 2 हो जाए, 2 से तो ही का हो जाए माइनस के 3y हो जाए, बहुत दिक्कत। अब देखो एक से रूट 2 तो रूट 2 में सुनिए ध्यान से भाई, ध्यान सुनिए ध्यान से का तारा करे के बा, ध्यान सुनिए। एक से रूट 2 तो रूट 2 में रूट 8 से गुना करम न भाई, करम तो सुना है ना, करम तो जगह आज सुनिए, करम तो आई गुना करब तो रूट हिजवा जौन बा रूट में देखो, जब रूट में दोनों अंक रहेला ना, रूट में दोनों अंक, रूट में दोनों अंक होला तो गुना होला, का होला रूटे में गुना होला। तो हिजवा 2 बा हिजवा 8 बा, 8 बा हो तो 8 गुने का हो जाए 2 हो जाए, रूट में हो जाए। काहे से कि रूट में
हाँ देखा एक से रूट 2 आई तो रूट 2 में इतना से गुना करब तो रूट चढ़ी एक बार 8 लिख देबा एक बार 2 लिख देबा। अब बराबर क्या हो जीरो जब वाई बा तो वाई अब बराबर क्या बा जीरो तो जीरो। अब देखा अब चूंकि देखा भाई माइनस के 3y और है 8 दूनी के 16 हो जी 16 और बहरी क्या हो जीरो वाई हो जाई और नीचे क्या हो जी रूट के 2 हो जाए अब बराबर के जीरो। अब देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से अब 4 के का निकल रहा रूट में से 3y बा है अच्छा 16 के 4 निकल रहा भाई 4 वाई तो वाई नीचे में रूट 2 तो रूट 2 और बराबर के जीरो। अब तीछा तीछी गुना कर ला देखा ये एक बा तो गुना करबा तो देखो रूट 4y में से एक वाई घटी रूट 4y में से 3y घट जीते कोई बची भाई माइनस के वाई बची बाकी घटी ना भाई घटी नहीं काहे ना घटी कैसे कि इहो माइनस में इहो माइनस में तो जुट जाई के ठीक बा तो एगो माइनस लिखाई 4 3 7y हो जाई और नीचे में रूट के 2 और बराबर की 0/1 तो माइनस के 7y में 1 से गुना करबा तो माइनस के 7y हो जाई और रूट 2 में 0 से गुना तो 0 हो जाई कैसे कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करबा तो का हो जियो 0 हो जाई। अब भाई गुना में नहीं तो भागा में यानी y बराबर 0/-7 और y बराबर का जीरो 0। अब देखो y के मान कहाँ से निकल रहा समीकरण 2 से निकल रहा y के मान समीकरण 2 से हम काले से बताओ तो जौन y के मान है उस समीकरण 3 में रख देबो आंसर आ जी तो y के मान समीकरण 3 में रखे के बाद तो पहले इतना उतार लो ओकरा बाद हम ई साफ करम तब जाके y के मान समीकरण 3 में रखम पहले इतना उतार लो तन लोग के इतना उतार लो ओकरा बाद y के मान समीकरण 3 में रखम आंसर आ जाए उतार लो इतना उतार लो ओकरा बाद देखो कितना मजा वाला बा सवाल ओकरा बाद फटाफट बनी भाई सवाल बनी गेल बा एगो और सवाल बा एकरा बाद एगो और सवाल बा एगो दूगो और सवाल बा अनु पहले उतार लग रखे। अब देखो लोग भाई लोग y के मान कहाँ रखबो समीकरण 3 में तो ये बोलबा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y के मान समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 का है देवा का हो x बराबर माइनस के रूट के 3y और नीचे में रूट के 2 बस आंसर आ उतार देखो माइनस के रूट के 3 गुना y के मान का रखेगा 0 तो 0 और नीचे में रूट के 2 x बराबर गुना करबा तो 0 आ जाई और नीचे में रूट 2 और 0 कोनो संख्या का होला भाई 0 यानी x के बराबर का हो 0 यानी x के भी मान 0 y के भी मान 0। यदि वीडियो तारा समझ में यदि सवाल ही समझ में ना आई तो एक दो बार वीडियो को पीछे भगैया आ देख लिया माने एक दो बार देख लेबा तारा समझ में आई पक्का भाई समझ में आई ठीक बा। और ये सवाल भी आई भाई सवाल एग्जाम में पूछ लेबा पूछिए नु एक दो बार एग्जाम में सवाल पूछ दे लेबा आई हो सकले पूछी कैसे कि मैं अधिकतर लगे घबरा ले खुद से बनेबा तो तू घबरेबा ठीक बा ये सवाल का बहुत ही ध्यान रखेबा ठीक बा। अब सुनो लो एक आगे वाला सवाल बनाओ एक बार ये पहले उतार लो ओकरा बाद साफ करके अगला वाला सवाल बनाओ तनी उतार लो ओकरा बाद अगला सवाल। अब देखिए भाई लोग आपके पास अगला सवाल 6 नंबर सवाल ये है ना ये लास्ट सवाल है इसके बाद इसके आगे वाला सवाल बनाएंगे। देखिए तो इसको प्रतिस्थापन भी सॉल्व करना है तो देखिए इसमें तो बाटा के रूप में दिया है बाटा के रूप में दिया है तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सबसे पहले इसको सीधा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भाई सीधा कैसे कि इक्वेशन जो है सीधा नहीं है ये बाटा के रूप में है और भिन्न के रूप में इक्वेशन माने नहीं रखा जाता है नहीं तो दिक्कत पहुंचा सकता है ना। तो भिन्न के रूप में कभी इक्वेशन नहीं सोच इक्वेशन चाहिए तो 2 3 का एलसीएम ले लीजिए 2 3 का एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना होगा भाई 6 होगा 2 तिया 6 कहाँ होगा भाई 2 तिया 6। तो देखिए भाई आपके पास ये सवाल है तो 2 3 का एलसीएम का होगा भाई 6 होगा 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है 3 के पहाड़ा 3 बार 9 हो जाएगा x तो x माइनस तो माइनस 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में 2 के पहाड़ा 5 बार यानी 10 हो जाएगा y तो y अब बराबर -2 तो -2। अब देखिए नीचे में क्या है भाई 1 है अब 9x - 10y में 1 से गुना करेंगे तो भाई क्या होगा भाई सेम होगा कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या होगी वही होगी ना तो -9 माइनस के 10y और इधर गुना करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा 12 ये इक्वेशन का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब देखिए सोजा बन गया तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब यहाँ पर आइए यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 2 और 3 का एलसीएम भाई कितना होगा भाई 6 होगा 3 दूनी का 6 यहाँ पर 2x हो जाएगा 2 तिया 6 यहाँ पर 3y हो जाएगा और बराबर का 13 का हो जाएगा भाई 6। अब देखिए बराबर के इधर भी नीचे 6 बराबर के इधर भी नीचे जब सेम रहता है बाटा नहीं रहता तो कट जाता है कैसे कि भागा में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ऊपर नीचे रहेगा तो कट ही जाएगा तो डायरेक्ट कटा देते हैं 2x प्लस के 3y और बराबर का हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा इस समीकरण का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा।
तो इतना सबसे पहले उतार लीजिए, है ना, कहाँ से कि थोड़ा लंबा सवाल जाएगा ना, तो इसको मिटा कर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन को, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इतना उतार लीजिए, उसके बाद मिटा देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हल करेंगे। पहले इतना उतार लीजिए भाई, इतना उतार लीजिए, नहीं तो छोटा बोर्ड है, दोबारा करना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, आपको दिक्कत होगा। तो पहले इतना कर लीजिए। अब देखिए भाई, हमारे पास ऐसा आ गया सवाल, है ना। अब सवाल ऐसे होगा, पहले स्टैंड दिया था तो उसको सोच किए, आज सोच करके यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए। तो इक्वेशन देखिए, पहले दिया था बाटा के रूप में, तो उसको सोच किए तो इतना बना दिए, बाटा पे जोड़ घटाव करके। इसको भी सोच किए तो ऐसे बना दिए। अब देखिए सीधा इक्वेशन बन गया। तो अब इसको प्रतिस्थापन भी सॉल्व करेगा ना। अब देखिए यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ भाई, यहाँ पर है, कहाँ भाई, 9x माइनस के 10y और बराबर के माइनस के 12। कोई दिक्कत कोई नहीं। यहाँ से x का मान निकालना है तो पहले इसको भेजना पड़ेगा उधर, यानी इधर 9x, यहाँ पर -12 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 10y। कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पर 9x, अब देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इधर का भाई गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर का हो जाएगा -12 और 10y, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। इसे क्या मानेगा भाई, समीकरण क्या मानेगा, इसके समीकरण 3 मानेगा। ऐसे एक मान ही लिए हैं, 2 मान ही लिए, तब क्या बचेगा भाई, 3 मानेंगे। तो ये x का मान कहाँ से निकाले भाई, समीकरण 1 से निकाले। x का मान समीकरण 1 से, तो इसको 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे भाई, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ भाई, यहाँ पर है। तो उतारिए इसको टांग कर ले चलिए, यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर का 13 हो गया। अब देखिएगा इधर तक ले कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए अब क्या करना है आपको, x का मान कहाँ है भाई, -12 प्लस के 10y, नीचे में 9, यहाँ पर x है तो यहाँ पर रखेंगे। देखिए रखिए, इस पर यहाँ पर रखिए, -12 और प्लस के 10y, और नीचे में क्या है भाई, 9, तो 9। अब यहाँ पर प्लस का 3y, तो प्लस का 3y और बराबर 13, तो 13, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, इसको करें भाई 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए। देखिए 2 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 10 दूनी का 20 हो जाएगा भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, और प्लस का 3y, तो प्लस का 3y बराबर 13, तो 13, नीचे में कुछ नहीं तो कहा है भाई 1 है। 9 और 1 कैंसिल क्या होता है भाई, 9 होता है, कोई दिक्कत 9 होता है। देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, यानी -24 प्लस के 20y, और ये प्लस तो प्लस 1 से 9, तो 9 3 कितना होता है भाई, 27, y तो y बराबर में क्या है भाई, 13 है। फिर से एक बार देखिए, 9 तो 9 कैंसिल, ये सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और 1 से 3 बार में, तो 3 से कितना हो जाएगा भाई, देखिए 1 से 9 बार में, 1 के पढ़ा में 9, 9 बार में, 9 के पढ़ा 3 बार, 27 भाई। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़िए इसको, जोड़ेगा तो कितना हो जाए, 20 और 27 कितना होता है भाई, 47, कितना होगा भाई, 47, यानी 47y और माइनस के 24 और नीचे में 9 और बराबर का 13, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तीछा तीछी गुना कीजिए, इसमें करेंगे तो 47y माइनस के 24 और 13 नामा कितना होता है भाई, 117 होता है। अब देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 47y, और देखिए 117, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 24। अब देखिएगा 47y, अब इसको जोड़िए, देखिए 7 4 11 के 1 होता है, 2 1 3 1 4 होता है, और 1 होता है। अब देखिए कटाइएगा इसको ना भाई, तो 3 बार में कट जाएगा, कटा दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी y का मान कितने बार में आएगा भाई, y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप भी बोल सकते हैं कि सर 3 बार में कैसे कटाएं, तो 7, ये 47 में 3 से गुना कीजिए, अपने बुझा जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, तो 7 में कितने से गुना करने पर लास्ट में 3 आता है, तो 3 से गुना करने पर 7 3 21, इसीलिए 3 से कटाया ना, y बराबर 3 आ गया। अब y के मान कहाँ रखे भाई, बोले हैं कि y के मान जो आएगा समीकरण 3 में, तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इतना उतार लीजिए। हम आपसे बता रहे हैं कि पूरा देखिए, पूरा किताब में ये विधि का दरकार पड़ता है, ये विधि और विलोपन विधि। विलोपन विधि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हर एक जगह उसी का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों तीनों विधि जो है, इसको ध्यान से भाई रट्टा मार लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए, जैसे हो वैसे अपना बना लीजिए इसको, है ना, जैसे हो वैसे अपना इसको बना लीजिए। अब चलिए देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे, है ना, इसको अब अगला दिन बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर रखेंगे दूसरे में, तो इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं, उतार लीजिए उसके बाद आगे।
चलिए देखिए देखिए भाई अब क्या करना है। देखिए ये जो y का मान आया है, y का मान कहाँ रखना है भाई, समीकरण 3 में। कल ही से नहीं 2 साल पहले से बता रहे हैं कि y का मान जो आएगा उसको समीकरण 3 में रखें। 2 साल पहले ही से बता दीजिए है ना कि y का मान कहाँ रखना है भाई, समीकरण 3 में रखना है। देखिए तो y का मान कहाँ रखें, बोलेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ भाई, यहाँ पर है, उतारिए इसको। x बराबर -12 प्लस का 10 भाई, और नीचे में कहाँ है भाई 9 है। -12 प्लस का 10 गुना y का मान का दिया भाई, y का मान 3 दिया है, तो कहाँ रखें भाई, y के जगह पे 3 रखेंगे, नीचे में 9 तो 9। यहाँ पर -12 10 दिया कहाँ होगा भाई 30 होगा, और नीचे में 9। अब घटा लीजिए, घटाएगा तो कितना आएगा भाई, घटाइए इसको, 18 आएगा प्लस का 18 आएगा, और नीचे में 9, 9 दूनी का 18, यानी x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2। तो देखिए कितना ईजी से बन गया है ना। तो आपको यही समझना था है ना, समझ जाएंगे इसको आप बना लेंगे। तो हमको लगता है कि आप ये समझ गए है ना, आइए बना लेंगे आप अपने से बना लेंगे। तो चलिए हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखिए जो भाई ध्यान से देखेगा भाई, जो भाई वीडियो को ध्यान से देखेगा उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम देखिए हम बताते हैं तो हर एक चीज़ तोड़ के बताते हैं, और पूरा बढ़िया से सोचते हैं कि आपको जैसे हो सके वैसे समझा दें। तो अपने से बहुत प्रयास किए हैं, आप भी थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको उतारिए, उसके बाद एक नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं है ना। नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं, इसको उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल दिखाते हैं। उतारिए, उसके बाद अगला सवाल। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं। और एक और बात भाई, प्लीज़ भाई यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो समझिए ना, यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो शेयर कर दीजिएगा, पक्का शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना पक्के कीजिएगा भाई। वीडियो अच्छा लगा तब, ना लगा तो मत कीजिएगा, नहीं कोई बात है। चलिए भाई अब ये सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल, बहुत ईजी सवाल है, देखने में लग रहा है कि टफ है, कुछ नहीं है, इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 है, और 2x - 4y बराबर -24 है। तो बोल रहा है को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो, y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो इसको उतारिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए ये समीकरण, इसको 1 बनाइए, ये समीकरण 2। तो पहले इसको यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है, तो निकालिए इसको। यहाँ पर इसको 2x प्लस के 3y बराबर के 11 हो जाएगा, और ये क्या है भाई 2x माइनस के 4y और माइनस के बराबर के -24। देखिए इसको मानिए समीकरण 1 और इसको मानिए समीकरण 2। फिर से एक बार देखिए, एक बार इसको उतारेंगे, एक बार इसको उतारेंगे, और इसको पहले वाले समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ से बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 हटाने के लिए, कैसे कि ये प्रतिस्थापन बिंदु बनेगा। यहाँ से x और y के मान निकालकर इसमें पुट करेंगे तो m का मान होगा। हमसे वही बोल रहे कि y m का किस मान के लिए, तो m का मान यहाँ पर से निकालना है। बोल रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी x और y का मान इसमें रखेंगे तो m का मान निकलेगा। तो हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको x और y का मान निकालना है। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तब यहाँ पर बोलिएगा समीकरण, बोलिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भाई, घटाने पर। इसीलिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर विलोपन विधि काम पड़ेगा ना, सवालों में, लेक्चरों वाला सवाल में कितने जगह विलोपन विधि काम पड़ेगा, चूँकि इसके पहले भी दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 2x प्लस का 3y और बराबर क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। ये क्या है भाई 2x माइनस के 4y और बराबर में क्या है भाई -24 है। अब इसको घटाइए, देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस, जो बोले हैं जो प्लस होगा वो माइनस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, तो इसको घटा देंगे। जुड़िए, इसको क्या हो जाएगा भाई 7y हो जाएगा, 7y जोड़ेंगे इतना हो भाई, जुड़िए 35 होगा, कितना हो जाएगा भाई 35। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 7y बराबर 35 आ गया, तो ये देखिए तो 7 से कटेगा क्या, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो y का मान 5। अब देखिएगा y का मान 5 आया, तो अब क्या करेंगे, देखिए कितना लड़का लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना है आपको ना, समझाने के लिए कुछ भी कर देंगे हम, है ना। अब देखिएगा y बराबर 7y बराबर लिख दीजिए 35, इधर ही गुना में इधर रहेगा तो भागा में आएगा ना भाई, तो y बराबर 35 बटे का हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। अब हटाइए, 7 × 5 = 35। अब लग रहा है कि सब कोई को बुझा रहा होगा,
तो चलिए y का मान आ गया। अब ये y का मान कहाँ रखें भाई, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, इसमें कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि इसमें 1 में रखना है 2 में रखना है। विलोपन विधि का एक ही मतलब है कि y का मान x का मान निकाल के समीकरण में रख लीजिए और चाहे 2 में रख लीजिए, जिधर भी रखिएगा आंसर वही आएगा। तो y का मान समीकरण हम एक ही में रखते हैं, बोलिए कि y का मान समीकरण एक में रखिए, एक में रखने पर अब समीकरण कहाँ भाई, यहाँ पर है, तो इसको उतारिए यहाँ पर। जब भी समीकरण 1 में बोले तो समीकरण 1 को इसको उतारेंगे, तो यहाँ पर कहाँ लिखा उतारेंगे 2x प्लस के 3y और बराबर का 11। अब y का मान कहाँ है भाई 5, तो 2x प्लस के 3 y का मान 5 और इधर में 11। अब 5 से कितना हो जाए भाई 15, 2x प्लस के 15 और बराबर का 11। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2x बराबर 11 माइनस के 15, यानी 2x बराबर घटाएंगे तो इसको -4 2 दूनी के 4, यानी x बराबर कहाँ आ जाएगा भाई -2। ये क्या है भाई, x का मान है, कहाँ है x का मान है। तो देखिए अब हम लोग क्या करना है कि जो y बराबर दिया है यहाँ पर, y बराबर mx प्लस के 3 दिया है ना भाई। अब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। सबसे पहले इसको समीकरण 1 बनाना है, इसको समीकरण 2 बनाना है। समीकरण 1 और 2 से बोलेंगे। अब देखिए कभी कभी विलोपन विधि में कहा है हम समीकरण 1 2 घटा दिए, कैसे कि यहाँ पर सेम था। यदि यहाँ पर सेम नहीं रहता तो हमको गुना करना पड़ता, तो सेम था तो बहुत ही अच्छा है कि दे दिया है। समीकरण 1 और 2 घटाए हुए तो यहाँ पर y बराबर कितना है भाई 7 है, 5 आया। y का मान समीकरण 1 में रखे तो यहाँ पर x बराबर कितना है -2 आया। अब जो ये इक्वेशन इसको उतार दिए, y का मान कितना है भाई, y का मान 5 है, तो यहाँ पर y की जगह 5 रखेंगे, m गुना x का मान कितना है भाई -2 आया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -2 और बराबर का प्लस का क्या लिखेंगे भाई, प्लस का 3। अब देखिएगा 5 और यहाँ पर माइनस का 2m और प्लस का 3। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस का 3 और इधर में माइनस का 2m। घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, घटाइएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, इधर कहाँ जाएगा माइनस का 2m। और थोड़ा सा इधर देख लीजिए, बस देखिए थोड़ा सा इधर, और देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी पहले से 2 है, इधर माइनस का 2 आ जाएगा, इधर m है, कट जाएगा, m बराबर -1, चूँकि सवाल का आंसर यही होगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बनाना है। समीकरण 1 2 को घटाएंगे तो यहाँ से y का मान आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा, ये x का मान y जो दिया है उसमें पुट कर देंगे तो y का मान m का मान आ जाएगा। तो हमसे m का मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो हम निकाल दिए। तो हमको लग रहा होगा कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका से आ गया होगा। तो आशा ना पूर्णतः विश्वास बा कि तुम लोग के ये बहुत ही बढ़िया समझ में आ गई। यदि तारा तनिको पढ़ाई अच्छा लागल हो, थोड़ा सा भी पढ़ाई अच्छा लागल हो, तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर कर मत भूलिए भाई। माने एक तरह पकड़ मत भूलिए, कहे से कि वीडियो देखला के बाद यदि अच्छा लगी तब करिए, ना लगी तो जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि तारा अच्छा लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बस। तो आज के हमने क्लास एजे खत्म कर जाओ। हमारा लगा था कि तुम लोग के बहुत ही बढ़िया से बता चुके बन, ठीक बा। अब अगला दिन हम ले आओ जी अगला वीडियो के साथ, अगला सवाल के साथ। और हम कहम कि यदि तू वीडियो रोज नहीं देखत भाई तो रिक्वेस्ट बता रहा से कि रोज देखत, तबे तारा पढ़ाई के मजा आई, ठीक बा, तबे तारा मैथ से लगा हुई। रोज वीडियो नहीं देखत तो इससे बहुत तोहरो भी प्रॉब्लम हो सकता, हमारे भी हो सकता, ठीक बा। तो हम इतने बोलम कि यदि वीडियो रोज तू देखल, यदि प्रयास करब तो हो सकता, ठीक बा। तो रोजे भाई वीडियो देखा, ठीक बा, एक दिन भी ना छोड़ा, रोजे वीडियो देखा। तो चलो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद। सभी भाइयों को धन्यवाद और थैंक यू।